तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं आया हुआ हूँ बिहार के बेगूसराय जिले में मंसूर चक, और मंसूर चक में सराय नूर नगर आए हुए हैं। सराय नूर नगर आपको बता दें कि नूर जहां से इसका नाम हुआ, सराय नूर नगर। और यहाँ एक बहुत ही कदीमी, बहुत ही पुरानी मस्जिद है जिसका नाम भी है नूर मस्जिद। तो आपको अभी उस इलाके में आए हुए हैं, आपको हम उस मस्जिद का सारा इतिहास बताएंगे कि वो मुगल टाइम पीरियड का उस मस्जिद है, और उस मस्जिद का कितना स्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप का मस्जिद बना हुआ, आपको हम सारा इतिहास इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को सबसे पहले मेरे लाइक कर दें, फॉलो कर ले मेरे पेज को, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। आइए आपको हम सारी जानकारी, सारा इतिहास आपको हम बताते हैं। ऐसे दोस्तों आप देख रहे हैं, ये बलान नदी, और बलान नदी के ऊपर पुल है। और इसी पुल के और इसी नदी के किनारे ही उस टाइम मस्जिद बनाया गया था सराय नूर नगर में। लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी में इस मस्जिद का नींव रखा गया था, और इस मस्जिद जो है सबके सामने बन के उभरा था। तो आपको बता दें कि ये पूरी मस्जिद जो यहाँ मेन मुसाफिर के लिए बनाया गया था। लोग यहाँ कहते हैं, इस तरह का इतिहास है कि सराय नूर नगर नाम जो पड़ा, वो नूर जहां पर बना नाम यहाँ का। और वो नूर जहां जो थी, वो कोलकाता से जा रही थी दिल्ली। उस समय दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी, तो दिल्ली जा रही थी, और इसी रास्ते में मंसूर चक पड़ा यहाँ पर। तो बेगूसराय में उसका रुकना हुआ, और सराय नूर नगर इसका नाम पड़ा। तो सबसे पहले बता दें कि सराय नूर नगर, जो सराय होता है वो ठहरने की जगह को सराय कहते हैं। सराय इसलिए जगह जगह जो होता है वो सराय नाम होता है। तो सराय जो लास्ट में नेम के पीछे लगा होता है सराय, तो वो ठहरने की जगह को सराय कहते हैं। तो ये भी सराय नूर नगर पड़ा। तो नूर जहाँ यहाँ रुकी, तो इसीलिए सराय पड़ा। और यहाँ पर उसी टाइम लोगों को इबादत करने में दिक्कत होती थी, तो उसी टाइम यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई थी, जिसका यही मस्जिद है। और यही सराय नूर नाम, नूर जहाँ के नाम से ये मस्जिद का स्थापना हुआ। तो अभी हम सारा इसका आपको इतिहास दिखाने वाले हैं, और किस तरह से ये बनी हुई है, कितनी पुरानी है। तो मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों अभी हम इस मस्जिद के एक मुक्तदी से जानना चाहेंगे यहाँ की, इस मस्जिद की सारी कहानी। और ये हमारे साथ जुड़े हैं चाचा, सबसे पहले आप अपनी नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ अंसारी है। अच्छा, आप यहीं के निवासी हैं? ये सामने जी, यही यहीं? सामने वाला अच्छा, मकान जी। तो इस यहीं के निवासी है, और यहाँ आते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने, लोकल हैं। तो इनसे सारी जानकारी हम जानना चाहेंगे, इस मस्जिद के क्या इतिहास है और क्या पुरानी कथाएं हैं इस मस्जिद की। तो चाचा, सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि इस मस्जिद का इतिहास क्या है, वो थोड़ा मुझे बता दीजिए। देखिए, इतिहास के बारे में तो पूरी जानकारी हमें नहीं है, चूंकि ये 450 साल पुरानी मस्जिद है। जी मेरा उम्र है 70 साल, तब उस जमाने का तो नहीं, जी लेकिन जी सुनी हुई बात आपको बता रहे जी हैं। जी नूर जहाँ एक जमाने में आई थी, अपने पूरे सिपह सालार वगैरह सब लोग शामिल थे उनके, वो आई यहाँ पड़ाव डाली। अब पड़ाव के जमाने में ही यहाँ वो मस्जिद का नींव डाली, और उस ज़माने में मस्जिद की तामीर कराई। मस्जिद की तामीर के साथ-साथ उनके साथ जितने भी लोग उनके थे शामिल थे, उन्हीं के नाम पे पूरे इलाके में जैसे ये सराय डाली तो सराय नूर नगर इसका नाम रखी। फिर आगे उनके साथ उनके जो बॉडीगार्ड थे शम्स खां, तो उनके नाम पे मंसूर चक रखे, मंसूर खां थे। फिर आगे शमसा, इसी तरह जो लोग उनके शामिल थे उन्हीं लोगों के नाम से पूरे इलाके में वो अपने हिसाब से सबसे नाम रख दिए। और उसके अलावा मस्जिद में जैसा लोग बता रहे हैं कि 60 बीघा जमीन वो दे के गई थी, और जिसमें मस्जिद है, कब्रिस्तान है, पूरा सराय नूर नगर जो भी है वो उसी का देन है। यही सब है पुरानी तवारीख जो हम लोग को ये जाने। जो नदी है, ये बलान नदी है। बलान नदी है, बलान नदी के ऊपर ये बनी हुई मस्जिद है। बलान नदी के जस्ट बगल में बनी, हाँ, इसके कारण यही है कि यहाँ से पानी की सुविधा मिल सके, आसानी हो सब कुछ में, है ना। उस समय हाँ, तो नदी यही एक सहारा रहा करता था। मस्जिद के साथ साथ ईदगाह का भी तामीर कराया गया जी पीछे। जो। और अभी जो है ये एक्सटेंशन हम खुद करवा रहे हैं। अच्छा, अभी जो बन रहा है हाँ, ये हम खुद थोड़ा सा करवा पीछे दिखा दीजिए। अभी हाँ, जो ये बन रहा है, ये ये चचा हाँ, बनवा रहे हैं, और ये खुद अपने देख रेख में बनवा अपने रहे हैं देख रेख अपने में बनवा रहे हैं। जी। चूंकि ये मुक्तदी के हिसाब से जो पुराने जमाने के थे, वो 3 सफ़ी मस्जिद में अंदर लोग जी नमाज जी, पढ़ते थे। छोटी मस्जिद थी। अच्छा, और जो अब बाहर लोग पढ़ते थे, गर्मी हो बरसात हो तो परेशानी होती थी। ये मद्देनजर देखते हुए इसका तामीर कराया जा रहा है। तो ये मेरे ज़हन में ये बात आई, और ये खुद से हम इसमें
पहल की और खुद से करा रहे हैं। अच्छा, तो इसमें तो मतलब अच्छा चलिए देख लीजिए, यही जो मतलब पहले तो 3 सफ की मस्जिद थी, उसमें कम मुक्तदी नमाज पढ़ते थे और अब जब संख्या बढ़ी, नमाजियों की तादाद बढ़ी, तो उस हिसाब से इनके देख रेख में और इनके थ्रू थोड़ा सी आगे की सफ जो है इधर किया जा रहा है। पर लगभग कितना बीघा उनके नूर जहाँ के सुने 60 बीघा जमीन दे के गई थी। 60 बीघा, सोच हाँ। सकते 60 बीघा नूर जहाँ ने मस्जिद के नाम जमीन करके गई थी। वो फिर यहाँ से दिल्ली गई थी, है ना? दिल्ली में सल्तनत थी उनकी। हाँ, फिर यहाँ से वो जहाँ जहाँ उनका पड़ाव था, जैसा लोग बताते हैं वहाँ अब कुछ, जैसे यहाँ से जाने के बाद नूरपुर है एक बेगूसराय में, जी, जी। वहाँ भी इसी तरह के मस्जिद वहाँ भी तामीर कराई है। सेम इसी टाइप का हाँ, मस्जिद वहाँ भी एक बछवाड़ा के नजदीक गंगा नदी के किनारे बेगम सराय, जी, जी। वहाँ भी बनवाए, लेकिन गंगा में वो शहीद हो गया। हाँ, अब गंगा बचा में नहीं, जी। सिर्फ यही अभी एक मस्जिद बची हुई है। अच्छा, नूर यहाँ का एक यही मस्जिद हाँ बची जी हुई है। हाँ। अच्छा, ये जानना चाहेंगे यहाँ पर 3 कब्र है, वो 3 3 कब्र है, तो वो यहाँ पर मिस्टर महबूब साहब थे, जी। उन्हीं के वालिद साहब का, उन्हीं के खानदान का है। चूँकि उस जमाने में लोगों को पता नहीं था कि कब्र मस्जिद के अंदर नहीं करना, देख रेख कर रहे थे वो लोग, अच्छा। तो 450 साल पुराने किसको पता था क्या है, तो वो यहीं दफन उन लोग को किया अच्छा, गया। मस्जिद में वो देख रेख कर रहे थे उस हाँ, जमाने में, हाँ, तो उनके खानदान वाले मस्जिद में ही दफन साइड में दफन कर दफना दिए दिए। उनको। अभी ईदगाह का फिर से नया सिरे से उसको तामीर करेंगे। अभी तो उसको सोचा कि बाउंड्री करा के पैक कर देंगे कब्र को हाँ, ईदगाह वो में। बाउंड्री हो जाएगा तो लोगों को हाँ, नमाज पढ़ने में आसानी होगी। हाँ, उसको पैक किया जाएगा। तो चलिए चाचा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी हमको दी, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।